नमस्कार। मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 8 फरवरी 2022 का दिन है। आज का एक महत्वपूर्ण समाचार जो एक ईमानदार कर्मचारी से संबंधित है, शिवपुरी फतेहाबाद से ही आया है। आज प्रातः 8 फरवरी की प्रातः 10 बजे के लगभग शिवपुरी के कर्मचारी सूरज चौहान को मोटरसाइकिल पर जाते वक्त शिवपुरी की मुख्य सड़क पर एक पर्स पड़ा मिला। सूरज चौहान ने वह पर्स उठाया और शिवपुरी के अन्य कर्मचारियों को बताया और उन्होंने देखा कि पर्स में 10,000 के लगभग रुपए हैं। पर्स में पड़े कागजात पर उन्हें पता लगा कि यह पंजाब के किसी जगदीश नाम के व्यक्ति का पर्स है और शिवपुरी कर्मचारियों ने तुरंत वह पर्स शिवपुरी की अलमारी के लॉकर में रख दिया। वह सीसीटीवी कैमरों में यह देखने की कोशिश करने लगे कि किस व्यक्ति का यह पर्स वहां गिरा है। इतने में ही एक व्यक्ति अपना पर्स ढूंढते हुए शिवपुरी आ पहुंचा। शिवपुरी कर्मचारियों ने उस व्यक्ति से उसकी पहचान पूछकर उसका पर्स लौटा दिया। जगदीश नाम के जिस व्यक्ति का पर्स गुम हुआ था, उसने खुश होकर शिवपुरी के कर्मचारी सूरज चौहान को, जिसे यह पर्स मिला था, 500 रुपए इनाम दिए। वह दान पात्र में भी 100 रुपए का नोट शिवपुरी में डाला। आइए आपको दिखाते हैं इसी समाचार से संबंधित सीसीटीवी फुटेज। देखिए आप किस तरह से मोटरसाइकिल पर जाते हुए सूरज चौहान को पर्स नजर आया। लौटकर उसने पर्स उठाया। वह अन्य शिवपुरी कर्मचारियों को आवाज देकर अपने पास बुलाया। शिवपुरी की ईमानदारी भरी सोच में सूरज चौहान ने एक और नगीना जड़ दिया है। सूरज चौहान को 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो वो 30 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कमाता है। आज अचानक उसको 10,000 रुपए मिले एक ही दिन में, कुछ ही सेकेंड्स में। लेकिन उसका ईमान नहीं डोला। उसने वह पर्स शिवपुरी कार्यालय में जमा करवाया। वह अपने तौर पर व्यक्ति की पहचान कर शिवपुरी वो पर्स उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया। तो देखिए एक शानदार वीडियो। पूछ लेते अंदर बंदे हैं भी बोल रहा था। हाँ
हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ शिवपुरी के सबसे युवा कर्मचारी सूरज चौहान हैं। इन्हें आज शिवपुरी फतेहाबाद में इन्हें आज एक व्यक्ति का पर्स मिला जिसमें 10,000 रुपए के नोट थे। तो आइए आप सूरज चौहान से आपकी बात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये पर्स देखने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ। सूरज जी, किस टाइम पर्स मिला है आपको? बाबूजी मुझे सुबह मिला था 8:42 पे। 8:42 पे? हाँ जी। तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? बाबूजी मैं हनुमान जी वाले पार्क में झाड़ू मार रहा था। अच्छा। नहीं, मोटरसाइकिल पे जाते वक्त मिला पर्स तो तुम्हें? हाँ जी। मोटरसाइकिल पे कहाँ जा रहे थे? गया था बिस्लरी की पेटी लाने पानी की। पानी की पेटी लाने के लिए। तो फिर रास्ते में पड़ा पर्स नजर आया। हाँ जी। तो क्या किया फिर आपने? फिर वापस आके मैंने उसको ऑफिस में जमा कराया एक बार। ठीक है। उसके बाद फिर वहां से आया तो बंदे आए ढूंढते हुए उसको। ठीक तो है। उनसे मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो आप? ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं पर्स गुम हो गया, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनको बता दिया मेरे पास है, नाम सारा उनका पूछ लिया, सारा एड्रेस पता किया, तो फिर मैंने उनको पर्स दिया। अच्छा। मतलब उस पर्स के अंदर उनकी पहचान थी? हाँ जी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में जगदीश नाम था। हाँ जी। और उसको फिर आपने अपना पर्स लौटा दिया? जी बाबूजी। फिर उसने आपको इनाम स्वरूप 500 रुपए दिए? हाँ जी, 500 मेरे को दिया था। सूरज जी, आपको शमशान भूमि से कितनी तनख्वाह महीने मिलती है? 11,000 रुपए महीने। आपको 11,000 रुपए मिलते हैं? हाँ जी। और आपको कितने दिन काम करना पड़ता है? एक महीना? एक महीने कर लो। पूरे 30 दिन काम करना पड़ता है। तो आपको मतलब आधे मिनट में ही, 1 मिनट में आज 10,000 रुपए मिले। हाँ जी बाबूजी। तो क्या आपका दिल नहीं किया कि वो पैसे रख ले? नहीं बाबूजी, मेरा दिल नहीं किया। मतलब एक बार भी आपका दिल नहीं डोला? जी नहीं। कि वो मैं पैसे रख लूं और अपना यूज कर लूं? रख लेते हैं पर हजम नहीं होता वो। अच्छा। मतलब अपने माता पिता से ये ईमानदारी की शिक्षा मिली है आपको? जी बाबूजी। जिंदगी में कभी भी कोई मतलब किसी के 1 रुपया भी इस तरह से नहीं रखा? जी नहीं। तो धन्यवाद सूरज जी, आपने जो आज ये शानदार ईमानदारी की जो, ये थे सूरज चौहान हमारे साथ, जिन्होंने एक शिवपुरी की ईमानदार सोच के तहत एक और विचार को जोड़ दिया है कि शिवपुरी के कर्मचारी 10,000 रुपए पर भी अपने ईमान को कायम रखते हैं और वापिस उसी व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जो अपने पर्स से के गुम होने से बुखलाकर इधर उधर घूम रहा था। धन्यवाद। 5 वर्षीय नन्ही सौम्या, जिसे आप कई बार वीडियो में देख चुके हैं, यह जनादेश टाइम्स के विशेष संवाददाता रोहित चौहान की सुपुत्री है और शिवपुरी कॉलोनी में रहती है। आइए आप देखिए कितनी ईमानदार सोच से ये 5 वर्षीय बालिका भरी हुई है कि इसे भी इस घटना की जानकारी है। सौम्या, तुम्हें पता चल गया था सूरज को पर्स मिला है? कहाँ मिला सूरज को ये पर्स? रास्ते में। जो जहां तुम घूमती रहती उसी रास्ते में पर्स मिला? हाँ। तो उसका फिर क्या किया सूरज ने? उस पर्स का उठा के फिर ऑफिस में जमा करवा दिया। और फिर उसको कैसे ढूंढा? जिसका पर्स था वो शिवपुरी में आ गए वो? हाँ। तो उनको पर्स उसको लौटा दिया है? जिसका पर्स था उसको सूरज भैया ने लौटा दिया? हाँ, जिसका पर्स था ना, हाँ। उसको उसने ना ऐसे। अब बताओ तुम्हारे सूरज भैया ने क्या किया है? वो बाइक पे रास्ते में जा रहे थे, पर्स मिला उनको। ठीक है। तो फिर उस पर्स का क्या किया? उठाया, ऑफिस में जमा करवाए। अच्छा, फिर वहां पे कोई लड़के गुजरे, वो पर्स को ढूंढते हुए वहां आए। तो वो उनको ऑफिस में बुलाया, पहले उनका नाम पूछा, फिर एड्रेस पूछवाया। तो फिर वो बोला पर्स मेरा है, तो उसे दे दिया, फिर उसने उसे पैसे दिए। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो क्या फिर अच्छी बात है। फिर सबको ये करना चाहिए। किसी को भी किसी के पैसे मिल जाए या पर्स मिल जाए तो उसको वापस लौटा देना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात होती है ना। हाँ जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, जगदीश कुमार, अपने मंडी अरनी वाला, शेख शुबान, पंजाब से।
तो आप यहाँ किस को आए हैं? मेरे सालू साहब का एक्सपायर हुए थे, उसके मैं संस्कार में आया था। गत सुबह सुबह अपने संस्कार को देखने आए थे और यहाँ पीपल पे जल जुल चढ़ाने आए थे, तो मैंने पर्स का दान पत्र में 10 रुपये डालने थे, तो मेरा पर्स यहाँ पर गिर गया। फिर उससे बाद मैंने 2 घंटे बाद वहाँ घर पे जाकर संभाला तो देखा भी पर्स नहीं है। तो हम आए तो यहाँ जो उनसे कर्मचारियों ने पूछा तो उन्हें हमको हमारा पर्स वापस कर दिया। उसमें यहाँ के जो से कर्मचारी बहुत अच्छे आदमी थे, जब हमने उनको बोला तो उन्होंने कि पर्स हमारे पास है। तो शमशान भूमि में आपका पर्स गिरा था? हाँ, यहाँ पर मुझे पर्स मिल गया था जी। मेरा उसमें लाइसेंस था, उस पे मेरा एड्रेस था जगदीश कुमार, है जी, मंडी अरनी वाला शेख शुबान। तो जो से अंग्रेज सिंह यहाँ ड्राइवर थे, वो हमारे पंजाब के थे। उन्होंने देखा उसका भाई साहब भी वहाँ रहता है हमारे अरनी वाली मंडी में, तो उन्होंने कहा भी ये अरनी वाले का आदमी है। तो फिर मेरे से उन्होंने जो कुछ पूछा, मेरे पर्स में पैसे थे, इसीलिए जैसे जैसे मैंने बताए तो उन्होंने देख के ठीक है भी इसका पर्स है। तो मेरे फोटो भी थे उसमें पर्स में, है जी। तो सब कुछ मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर देख के पर्स दे दिया, मुझे मिल गया। तो गिरा हुआ पर्स आपको वापसी मिला है? मिल गया, हाँ, गिरा हुआ पर्स मिला जी। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार शमशान भूमि में आपका पर्स बहुत अच्छे, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, यहाँ के आदमी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे कर्मचारी थे। क्योंकि हम आए हैं तो हमने जैसे कहा भी हमारा पर्स गया, उन्होंने सीधा ही कहा कि हमारे पास पर्स है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।